हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं करके। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक हमें स्क्वायर लिख देने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखने के बाद जैसे हमें कोई एक नंबर ले लिया 4096 करके, 4096 एक नंबर ले लिया, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे के 2 नंबर देखने हैं। लास्ट के 2 नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। लास्ट के 2 नंबर देखे तो हमें सबसे पहले उसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 है तो 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, तो 6 के पीछे आता है, 4 के स्क्वायर के पीछे आता है और 6 के स्क्वायर के पीछे आता है। तो हमें लिख देना है या तो ये 4, इसका लास्ट नंबर 4 होगा या इसका लास्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका आगे का नंबर क्या होगा, कैसे क्या पता करना है। तो हमें उसका अब जो बाकी बचे हुए जो नंबर होंगे उससे लिख देना है 40। जैसे 40 यहाँ बचा तो 40 मैंने लिख दिया। ठीक है, 40 नंबर बचे तो 40 लिख दिया। तो अब 40 हमें चेक करना है कि किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। जैसे इसके ये 40 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 7 का स्क्वायर करता था 49। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है 40। ठीक है, तो हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है तो छोटा वाला नंबर ले, या तो ये 64 का होगा या तो ये 66 का होगा। ठीक है, छोटा वाला नंबर ले लिया। अब कैसे पता चलेगा इन दोनों में से किसके स्क्वायर का है करके, तो सिंपली जो 2 नंबर ले रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 कितना होता है, 42 होता है। अब जैसे 40, अब 40 चेक करना है। 40 अगर बड़ा होता तो हमें बड़े नंबर 66 का होता। अगर अब ये छोटा नंबर है, 40 छोटा नंबर है 42 से, तो 64 का स्क्वायर है। तो मान लो अब मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, जैसे 7921, 7921 नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें वही करना है, लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। लास्ट के 2 नंबर का लास्ट नंबर लेना है। 1 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, तो 1 का आता है, या 9 9 जो 81 9 का आता है। ठीक है, या 1 का आता है या 9 का आता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आगे के 2 नंबर लेने हैं। 79 79 ले लिया, 79 ले लिया। 79 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, या तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। या तो 8 का स्क्वायर, या तो 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। ठीक हो गया, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है, या तो 81 का होगा या 89 का होगा। कैसे पता चलेगा 81 का है 89 का, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 8 और 9 का। 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है। अब जैसे यहाँ पर अब ये नंबर बड़ा नंबर आ गया, तो बड़ा नंबर आ गया तो बड़ा वाला ये 89 का स्क्वायर हो गया। मान लो एक और नंबर लेते हैं। एक और नंबर लेने के लिए 6724 नंबर लिया मैंने। अब इसके दोनों नंबर, 2 नंबर देखे, लास्ट के 2 नंबर देखे क्या आता है, 4 आ रहा है। या तो किसके स्क्वायर के बीच में, या तो 2 का होगा या किसका होगा, या 8 का होगा। ठीक है, या 2 का होगा या 8 का होगा। अब तो फिर से फिर बचा हुआ नंबर है 67 है। अब 67 किसके बीच में लाई करता है, 8 के स्क्वायर के बीच में ही लाई करता है। 8 8 जा 64 होता है, या 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। तो 8, हाँ, तो हमें लिख लेना है या तो 82 का होगा या 88 का होगा। तो कैसे पता चलेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 8 और 9 जा कितना होता है, 72 होता है। तो ये छोटा नंबर आ रहा है तो 82 का स्क्वायर है। तो हमने वो सब चीज़ तो सीख लिया। तो मेरे पास इसका एक और मेथड है उस स्क्वायर रूट निकालने का, वो है यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट से कैसे निकालते हैं करके, उसके लिए बस हमको एक नंबर का स्क्वायर निकालना आना चाहिए जिसके लास्ट में 5 होता है। ऑब्वियसली सबको याद होगा। जैसे हमको 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 5, इसका 5 का स्क्वायर कर देना है और आगे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जा 12, 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर क्या होगा, वही 5 का स्क्वायर लिख देना है लास्ट में और आगे वाले नंबर से 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 5 4 जा 20। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 25 ऐसे लिख देना है आगे वाले नंबर से 6 5 जा 30, 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अब इसके लिए क्या करना है, जैसे 40196 हमने नंबर लिया था, हमें इसका स्क्वायर चेक करना है। इसके लिए क्या करना है, हमको वही देखना है, लास्ट का 6 देखना है किसके बीच में लाई करता है, तो 4 का होगा या 6 का होगा करके। हमें आगे वाले नंबर का नहीं पता, आगे वाला नंबर क्या होगा करके। तो हमें क्या करना है कि किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है करके। 60 का स्क्वायर, जैसे मेरे को वो आ रहा है, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600 होता है। और 65 का क्या हो सकता है, 5 5 जो 25 और 6 7 जो 42। इन दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर, इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है तो 6 तो हो ही नहीं सकता। और वैसे 64 होगा, 64 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और नंबर लिया 31 36 करके, 31 36 नंबर लिया। ये किसके बीच में आता है, किसके बीच में लाई करता है, वही 4 और
6 के बीच में लाई करता है। अब मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए, जैसे ही किसके करीब है, 60 के। 60 किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 6 या 3600। 3600 के ज़्यादा और इससे कम है तो मैं 55 का चेक करूँगा। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर भी निकालता है 3025 होता है करके। अब इन दोनों के बीच में आता है तो ये ऑब्वियसली 6 वाले का, 4 वाले का हो नहीं सकता, तो 6 वाले का होगा, इसलिए 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और नंबर लिया मैंने 5184 करके, 5184 करके नंबर लिया, तो ये किसके बीच में ला करता है, 2 और 4 के बीच में ला करता है। ठीक है, तो ये किसके स्क्वायर के करीब है, 70 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 70 का क्या होता है, 4900 होता है, और 75 का क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25, 8 7 जो 56। इन दोनों के बीच में आ रहा है, सॉरी 8 के हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली 72 का होगा, है ना। जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया 6724 करके, 6724 करके नंबर 6724 करके एक नंबर ले लिया, तो ये किसके बीच में आ रहा है, 2 और 8 के। ठीक है, 2 और 8 के बीच में नंबर आ रहा है, तो मैं कौन सा नंबर लूँगा, 80 का लूँगा। 8 जा 80 का स्क्वायर क्या होता है, 8 जा 6400, और क्या होता है 85 का क्या होता है, 5 5 जा 25, और 9 8 जा 72। इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, 82 का होगा।